या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण विद्यारूपेण शक्तिरूपेण नमस्तिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रेम से बोलो आदि शक्ति की जय। आज हम छठा अध्याय का श्रवण करेंगे। धूम्रलोचन वध। ध्यान। मैं सर्वेश्वरी भैरव के अंग में निवास करने वाले परमोत्कृष्ट प्रज्ञावती देवी का चिंतन करती हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हैं। नागों के फरों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनके देह लता उपदासित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है। तीन नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं तथा उनके मस्तक में अर्धचंद्र मुकुट सुशोभित है। ऋषि कहते हैं, देवी का यह कथन सुनकर दूत को बड़ा ही अमर्ष हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत ने उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना के साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा के केस पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वह देवता यक्ष गंधर्व ही क्यों न हो, उसे अवश्य ही मार डालना। ऋषि कहते हैं, शुम्भ के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना के साथ लेकर वहां से तुरंत ही चल दिया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुम्भ निशुम्भ के पास चल। यदि इस समय से प्रसन्नता से मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक झोटा पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है। तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसे दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि कहते हैं, देवी को यो कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिका हूँ शब्द के उच्चारण से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्य की विशाल सेना अंबिका एक दूसरे पर तीखे साय को शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ किया। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से, कितनों को अपने जबड़ों से, कितने ही महादैत्य को पटक कर ओठ के दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितने के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितने को सिर धड़ से अलग कर दिया। कितने की भुजाएं और मस्तक काट डाले तथा अपने गर्दन के बाल को हिलाता हुआ उसने दूसरे दैत्य के पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लेता। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी का वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुम्भ ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला तथा उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला, तब उस दैत्य राज को बड़ा ही क्रोध हुआ। उसका ओठ कांपने लगा। उसने चंडमुंड नामक 2 महादैत्य को आज्ञा दी, हे चंड, हे मुंड, तुम लोग बहुत ही बड़ी सेना लेकर वहां जाओ। उस देवी के झोटे पकड़कर अथवा उसे बांधकर शीघ्र ही यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों तथा समस्त असुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्टा की हत्या होने पर, सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर साथ ले शीघ्र ही लौट आना। प्रेम से बोलो आदि शक्ति की जय।